नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 2020 टेस्ट सीरीज में, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो या आरओ एआरओ री एग्ज़ाम हो। आज हम लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है वो है स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है लोकायत धर्म का, सेकंड है शैव धर्म का, तीसरा है जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। तो आपको याद रखना है जो स्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है, और इसी स्यादवाद सिद्धांत को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर 9? यहाँ पे 2 बार 7 हो गया है दोस्तों, आप सही कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर है 9। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो आपने नाम सुना होगा अलवार और नैनार संतों का, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई या पोयगई। तो इसमें से 3 अलवार संत हैं, एक नहीं है, तो कौन से नहीं हैं? आंसर है हमारा तिरुज्ञान। नेक्स्ट है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, अभिधम्म पिटक पर या सुत्त पिटक पर? ये सभी जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है कि ये जो बुक है द लाइट ऑफ द एशिया ये किस पर आधारित है। राइट आंसर है हमारा ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में आए हैं, और आगामी परीक्षाओं में आपको ज़रूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से करिएगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो भी आपको याद रखना है। और तो आपको अभी आंसर देना है कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? आंसर है वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको बताना है कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। कंदारिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार मंदिर या फिर चित्रगुप्त मंदिर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है दशा अवतार का मंदिर। तो आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? पहला ऑप्शन है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर या ओशिया मंदिर? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? पहला ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा या कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट है,
प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी या रावी तथा ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था? परांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या फिर राजा धीराज प्रथम के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राजराज प्रथम के। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है? अष्टभुज, षटभुज, चतुर्भुज या फिर पंचभुज? राइट आंसर है हमारा चतुर्भुज। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज या फिर कुलोतुंग। तो आंसर है हमारा इसका राजेंद्र प्रथम। पहले भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन है राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय। आंसर है हमारा राजराज प्रथम, जो जल सेना प्रारंभ करने वाले पहले चोल राजा थे। नेक्स्ट है, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चोल, चालुक्य, पाल या फिर पल्लव, इनमें से किसके द्वारा जो है महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो राइट आंसर है हमारा चालुक्य। उसके बाद नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल, तेलुगु, पाली या फिर ग्रीक? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तमिल में। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन, नय्यन, कुट्टन या फिर टिक्कण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कंबन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने सही, आपका क्या स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर 15+ है तो उम्मीद करिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, हम आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।